लिखें साहब, फिफ्थ टर्म इज मोल फ्रैक्शन। आप इसमें सितारा बना लीजिए, इट इज इंपॉर्टेंट। मोल फ्रैक्शन का हम सिंबल यूज करते हैं कैपिटल एक्स, ठीक है, कैपिटल एक्स। हालांकि इसको एक्स नहीं पढ़ते, इसको क्या पढ़ते पता है, चाई पढ़ते हैं, छोड़ो एक्स ही पढ़ेंगे अपन, ठीक है। पहले समझो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ताकि फिर अपन डेफिनेशन लिखने में समझ में आ जाए। मान लो हमारे पास एक सॉल्यूशन है, सुना ध्यान से, तो सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट पड़े ए और बी, ठीक है। अरे देख यार, इधर सॉल्यूशन है, उसमें दो कंपोनेंट पड़े ए और बी। आपको ये बताया गया है कि सर इसमें ए के मोल हैं 2 और सर इसमें बी के मोल कितने आएंगे 3। ये मोल से है ना, ए के मोल कितने पड़े हैं 2 और बी के मोल कितने पड़ेंगे 3। ऑफ कोर्स सॉल्वेंट कौन होगा, ए। सॉल्वेंट कौन होगा जुबेर भाई, बी होगा, बी होगा। होश में पढ़ना है अपन को ऐसे। तो हम यहाँ से, क्योंकि 2 कंपोनेंट से, तो मोल फ्रैक्शन भी कितने का निकाल सकते हैं 2 का, एक बार ए का और एक बार किसका, बी का। अब मोल फ्रैक्शन निकालते कैसे, बताओ कैसे निकालते हैं फ्रैक्शन। तो भाई जिसका मोल फ्रैक्शन निकालते हैं ऊपर उसके मोल आएंगे। अरे हाँ, ऐसे याद है तुम्हें, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालते हैं ऊपर उसके मोल और नीचे क्या आते हैं टोटल। तो टोटल लिख सकते हैं 2 + 3। इसी तरह अगर बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो ऊपर आएगा बी के मोल और नीचे क्या आएंगे टोटल मोल। अब सोच के देखो फॉर्मूला क्या होगा। तो जिस भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है ऊपर क्या आएंगे उसके मोल और नीचे क्या आएंगे, बस दैट्स इट, खत्म हो गया। आइए शुरू करते हैं। लेकिन अपन फर्स्ट पॉइंट, हाँ यही, और क्या है ये, और क्या, आइए भैया, ये सब पढ़ा है अपन ने, पता है क्लास 11वीं में। अगर आप अफीम खा के नहीं बैठे होते क्लास में हमारी, तो आप हैं, अभी चैप्टर तो 2 बार पढ़ाया था ना ये वाला, ये 2 बार पढ़ाया था, उसी चक्कर में तो हमारा सिलेबस पता नहीं कहाँ चला गया था। आइए छोड़िए, चीटी मर गई, आप तो लिखिए, छोड़िए जो हुआ। मोल फ्रैक्शन, भाई देखो इस, ये मैं भी खूबसूरत देख रहा हूँ, आप भी खूबसूरत राइटिंग देख रहा हूँ, तो साथ में हो जाना चाहिए ना फिर तो। जिसकी जैसी शक्ल होती है उसको वैसी मेरी राइटिंग दिखती है। जुबेर भाई कैसे राइटिंग दिख रही है आपको, ये देख लो तो अपने हिसाब से तुम देख लो, मैं कोई प्रेशर नहीं बना रहा हूँ। बुरी है तो बोल दो, बुरी लग रही है तुम्हें, हाँ ठीक है, बस रहन दो बस। मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट इज गिवन एज, किसी भी कंपोनेंट का अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो साहब कैसे निकालेंगे, ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, मतलब जिस कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है ऊपर आएंगे उसके मोल्स। आधी जनता को तो यही नहीं पता होगा कि मोल निकालते कैसे हैं, देखना अभी वो नशे में घूम रहे होंगे, ठीक है। और नीचे आएगा, नीचे क्या आएगा भाई, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल दी कंपोनेंट्स। भाई मेरी बात समझो, याद कर लिया फॉर्मूला, इसको याद तो कर लिया, कभी लगाएंगे नहीं, दिमाग में रखेंगे। मोल फ्रैक्शन, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है ऊपर क्या आएंगे उसके मोल, नीचे क्या आएंगे टोटल मोल। मेरी बात सुनो, बार बार बताएं वो तुम्हें परेशान करेगा, तुम्हें वेट दे देगा। वेट नहीं रखना है, क्या रखना है तुम्हें, मोल्स, प्लीज याद रखना, मोल्स रखना है, मोल्स नॉट वेट, है ना। ऊपर आएंगे जिसके मोल्स, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, नीचे आएंगे टोटल मोल्स। आइए अगली बात करते हैं। तो सेकंड पॉइंट लिखिएगा, है मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, सब फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में 2 चीज होती है। सेकंड पॉइंट है, तो अगर आपके पास बाइनरी सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन याद है पहली क्लास में पढ़ाया था, बाइनरी मतलब 2 कंपोनेंट वाले। फॉर अ बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन मतलब उसमें 2 लोग हैं ए और बी, ठीक है, ए और बी। तो आप मोल फ्रैक्शन कितने लोगों का निकाल सकते हो, 2 लोगों का। एक बार किसका निकाल सकते हो, ए का, तो एक बार किसका निकाल सकते हो, बी का। एक्स ए का मतलब समझ में आ गया ना, पढ़ना आता है ना, इट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड इट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। बोलो कैसे निकालेंगे, ऊपर किसके मोल आएंगे, ए के ना, एन, एन का मतलब समझ रहे हो, नंबर ऑफ मोल्स है। फिर नीचे क्या आएंगे टोटल मोल, तो टोटल में ए भी आएगा और साथ में कौन आएगा, बी। तो बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो क्या आएगा, बोलो बी के मोल्स और क्या आएंगे, ए के मोल्स, बी के मोल्स। समझ में आ गया, सही है, सही है। तीसरा पॉइंट लिखे भाई आप, पॉइंट नंबर 3, ये भी तुम्हें बताया गया होगा कि आपके पास जितने भी कंपोनेंट हैं उन सब का अगर मोल फ्रैक्शन लेंगे तो आंसर बनाएगा। अरे हाँ याद है क्या, क्योंकि फ्रैक्शन का सम कितना होता है 1, तुम चेक करके देख लेना, इसको सॉल्व कर लेना, 1 ही आंसर आएगा। अगला पॉइंट, कोई यूनिट बता सकता है मोल फ्रैक्शन की, जल्दी से बताओ। यूनिट लेस, क्योंकि ऊपर भी मोल है नीचे भी मोल है, तो इट इज अ
यूनिटलेस क्वांटिटी, इट्स अ यूनिटलेस क्वांटिटी। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। अच्छा एक और बात, क्या बताओ ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि इनडिपेंडेंट है? क्या ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी? देखो टेम्परेचर पे डिपेंड करने के लिए वॉल्यूम होना चाहिए, क्या यहाँ वॉल्यूम आया? नहीं आया, तो ये इसको टेम्परेचर से फर्क नहीं पड़ेगा, इट्स अ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। हाँ अच्छा, हाँ हाँ मुझे पता है। और क्या है, और कुछ बताएं इसके बारे में? एक काम की बात, देखो काम की बात ये है कि अगर आपको दो मोल फ्रैक्शंस का रेशियो दिया है एक्स ए अपॉन एक्स बी, तो याद ये रखना है जो मोल फ्रैक्शन का रेशियो होता है वही रेशियो उनके मोल्स का भी होता है। ये बहुत काम आएगा आपको कभी जीवन में, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा ये। देखो बात समझो इसको क्या कह रहे हैं वो, अगर जो रेशियो दो कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का होगा वही रेशियो उनके मोल्स का भी होगा। मैं क्वेश्चन से और क्लियर कर लूंगा। मान लो आपसे बोला गया है कि दो कंपोनेंट है और उनमें मोल फ्रैक्शन का रेशियो आ रहा है 1:4, तो उनके मोल्स का रेशियो भी क्या आएगा? 1:4। समझ गए? दो कंपोनेंट उनका जो रेशियो मोल फ्रैक्शन का होगा वही रेशियो किसका होगा? मोल्स का होगा। पता है फायदा क्या होगा? मैं आपको समझाऊं, इधर देखो मेरी बात सुनो। जैसे आपसे बोला कि सर दो कंपोनेंट हैं उनके मोल फ्रैक्शन का रेशियो कितना आ रहा है? 1:4, तो सर उसमें मोल्स का रेशियो भी कितना होगा? 1:4। बताएं, और आपको मोल्स तो दिए नहीं होंगे, आप डायरेक्ट ये मान सकते हो कि सर ए के मोल 1 होंगे और बी के 4 होंगे। वो क्वेश्चन करके देख सकते, सॉल्व कर सकते हो। जो रेशियो मोल फ्रैक्शन का होगा वही रेशियो किसका होगा? मोल्स का होगा। ये प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा, जीवन में काम आएगा आपको। ठीक ठीक। और कुछ एक और पॉइंट, अगला पॉइंट, फॉर प्योर कंपोनेंट, फॉर प्योर कंपोनेंट, प्योर कंपोनेंट, प्योर कंपोनेंट का मतलब समझो। प्योर का मतलब होता है कि सिर्फ उसमें वही कंपोनेंट है और कुछ मिला ही नहीं है। तो सोच के देखो, अगर पानी है, पानी में नमक मिलाया ही नहीं है, तो सिर्फ पानी ही पानी है। अरे हाँ, और कुछ मिलाया ही नहीं है। तो अगर कोई चीज़ प्योर होगी तो उसका मोल फ्रैक्शन कितना आना चाहिए बताओ? एग्जैक्टली 1 आएगा ना, क्योंकि मोल फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? अरे फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1। अगर सिर्फ पानी पानी है और कुछ है ही नहीं, तो अगर कोई कंपोनेंट प्योर है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, तो उसका मोल फ्रैक्शन कितना होता है? 1 होता है। और अगर किसी का मोल फ्रैक्शन 0 आ रहा है, इसका मतलब है वो चीज़ उसके अंदर प्रेजेंट ही नहीं है। मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो तुम्हारे पास सिर्फ पानी है, तो पानी का मोल फ्रैक्शन कितना आया? 1। अब आपसे बोले कि पानी में नमक का मोल फ्रैक्शन बताओ, प्योर पानी में 0। अरे है ही नहीं नमक, तो जो चीज़ नहीं है उसका मोल फ्रैक्शन 0, और जो चीज़ है वो सिर्फ वही है, तो उसका मोल फ्रैक्शन कितना आएगा? 1 आएगा। अच्छा एक और बात, तो आप क्या बोल सकते हो कि मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? और इसमें देखना, ये आगे तुम्हें फंसा देंगे थोड़ी देर बाद आप, अभी तो लेकिन बता दो कि मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो सकती है? 0 से, और कहाँ खत्म हो सकती है? 1 पे हो सकती है। 0 कब होगी? 0 कब होगी? जब वो चीज़ प्रेजेंट नहीं होगी। 1 कब होगी? जब वही चीज़ प्रेजेंट होगी। मैं एक बात अब क्लियर करूंगा, ध्यान सुनना। इसमें एक आगे क्वेश्चन है। आपके पास प्योर पानी है, उसका मोल फ्रैक्शन 1। आपके पास प्योर पानी है, उसमें नमक या शक्कर का मोल फ्रैक्शन 0। सही है। आपसे बोला गया कि आपके पास नमक है और पानी है, ठीक है। अब उन्होंने क्वेश्चन पूछा, उन्होंने बोला कि आपको इसमें बताना है कि नमक का मोल फ्रैक्शन, और आपको इसमें बताना है पानी का मोल फ्रैक्शन। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या यहाँ पे नमक पानी है, नमक पानी साथ में, क्या यहाँ पे कभी भी नमक का मोल फ्रैक्शन 0 हो सकता है? क्या सोच के बताओ, समझ रहे हो? 0 है ना, नमक तो है ना। तो अगर कोई सॉल्यूशन बना, अगर कोई सॉल्यूशन बना, तो कभी भी किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 0 नहीं होगा। ये दिमाग में चला क्या बोलना है? अच्छा, क्या यहाँ पे पानी का मोल फ्रैक्शन 1 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि पानी प्योर है ही नहीं। तो अगर किसी दो चीज, अगर सॉल्यूशन है, क्या बोल रहे हैं हम, अगर सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन में ये वाला साइन नहीं आएगा, ये वाला साइन नहीं आएगा अगर सॉल्यूशन है। ये पॉइंट जा रहा है दिमाग में, हम क्या कह रहे हैं? देखो बात समझो। इन जनरल मोल फ्रैक्शन कहाँ से कहाँ लाई करता है, पहले समझो। इन जनरल सर मोल फ्रैक्शन कहाँ से कहाँ लाई करता है? 0 से लेके 1 के बीच में होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आपने सॉल्यूशन बना लिया, और आपने सॉल्यूशन मान लो दो कंपोनेंट का बनाया, तो उन दो कंपोनेंट में किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन क्या नहीं हो सकता? ना 0 हो सकता है, ना 1 हो सकता है, यानी 0 और 1 के बीच में होगा। ओके, होपफुली चला गया वो दिमाग में। थोड़ी सी बारीकी थी इसमें, हल्की सी, क्योंकि मुझे आगे क्वेश्चन कराना है। बस याद रखना, हम क्वेश्चन में तुम्हें धोखा देंगे तो तुम याद रखना। अब इतने जितने पॉइंट हैं, इतने पॉइंट तुम अच्छे से याद कर लो, बोर्ड में भी आ सकता है, नीट में भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट दिमाग में होना चाहिए।